मिडिल ईस्ट में जारी जंग का आज 27वां दिन है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की कोशिशों के बीच ईरान और इजरायल में भीषण लड़ाई जारी है। ईरान ने इजरायल पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया। ईरान ने डिमोना न्यूक्लियर साइट को टारगेट करके यह हमला किया है और इस इलाके में फास्फेट चट्टानों में मौजूद यूरेनियम से जुड़े हुए काम और इजरायल का अमोनिया प्लांट है जहां पर यह हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि इस हमले में इजरायल को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच ईरान यह भी दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका के F-18 फाइटर जेट को मार गिराया। अमेरिका के प्रमुख विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन की तरफ भी क्रूज मिसाइलें दागने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है और यह भी कहा गया कि ईरान के इस हमले के बाद अब्राहम लिंकन को अपनी पोजीशन बदलनी पड़ी। ईरानी सेना ने दावा किया कि हमले के बाद अमेरिकी कैरियर को अपनी जगह बदलनी पड़ी, उसे और दूर जाना पड़ा है। तो देखिए, दिन ब दिन ये हमले और भी ज्यादा तेज होते जा रहे हैं ईरान की तरफ से। ईरान एक तरफ, अमेरिका ये कह रहा है कि बातचीत हम कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से 5 शर्तें अमेरिका के सामने, इजरायल के सामने रखी हैं, उन शर्तों पर जब तक हामी नहीं भरती जाती, वो शर्तें जब पूरी नहीं हो जाती, तब तक ईरान के यूं ही हमले जारी रहेंगे। ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका पर बड़े हमले का दावा किया। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका का F-18 फाइटर प्लेन गिरा दिया है। ईरानी फोर्स ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। ईरान का दावा है कि ये कार्रवाई जो है ये दक्षिणी इलाके में हुई, दक्षिणी ईरान के इलाके में हुई। इससे पहले ईरान ने अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर प्लेन F-35 को भी डाउन कर दिया था। अमेरिका ने ऐसे किसी हमले से इनकार फिलहाल किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड कह रहा है कि उसका F-18 फाइटर जेट जो है वो ना तो गिराया गया है, ना ही उस पर किसी तरह का कोई हमला हुआ है, लेकिन ईरान ने अपने इस हमले की तस्वीरें जारी की और ये दावा किया है कि अमेरिका के इस फाइटर जेट को ईरान ने तबाह कर दिया। हालांकि अमेरिका इस बात से इनकार कर रहा है। F-35 को भी उड़ाने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। तो ईरान अपने हमले और भी ज्यादा तेज करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की कोशिशों के बीच एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान ने अमेरिका के प्रमुख विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन की तरह क्रूज मिसाइल दागने का दावा किया है। यह हमला कादिर क्रूज मिसाइल से किया गया। ईरानी सेना ने दावा किया है कि हमले के बाद अमेरिकी कैरियर को अपनी पोजीशन बदलने पर मजबूर होना पड़ा। ईरान की तरफ से बताया गया कि अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप की मूवमेंट पर उसकी लगातार नजर है और जैसे ही दुश्मन का बेड़ा ईरानी मिसाइलों के जद में आएगा, उस पर और ताकतवर हमले किए जाएंगे। अमेरिका की तरफ से इस तरह के किसी भी हमले से फिलहाल इनकार किया जा रहा है। USS अब्राहम लिंकन दुनिया के सबसे बड़े जंगी बेड़ों में से एक है। करीब 3 दशकों से ये अमेरिकी सैन्य ताकत का केंद्र रहा है। ये पोत करीब 333 मीटर लंबा है। 1 लाख टन से भी ज्यादा इसका वजन है। निमित्ज क्लास का ये पोत न्यूक्लियर पावर से ड्राइव होता है। इस पर 2 परमाणु रिएक्टर लगे हुए जो करीब 20 साल तक बगैर किसी ईंधन के, बगैर किसी फ्यूल के चल सकते हैं। ये पोत 90 से ज्यादा अलग अलग तरह के विमानों को ले जाने में सक्षम है और इनमें F-35, F-18, सुपर हॉर्नेट जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। इसके साथ पूरा कैरियर बैटल ग्रुप चलाता है, जिसमें गाइडेड मिसाइल, क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बियां भी शामिल होती हैं। इस पोत पर हमला एक बहुत बड़ी घटना माना जाता है। इस पीछे एक और बड़ी खबर, ईरान ने एक बार फिर से साउथ इजरायल में डिमोना न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। कुछ दिन पहले भी ये खबर आई थी, अब एक बार फिर से डिमोना पर हमला ईरान ने किया है। ईरान ने यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। बताया ये भी जा रहा है कि ईरानी मिसाइल इजरायल के नेगेव इलाके में एक इंडस्ट्रियल एरिया में गिरी है। मिसाइल गिरने के बाद इस पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। बताया ये भी जा रहा है कि मिसाइल का टारगेट डिमोना के पास रोटेम इंडस्ट्रियल एरिया था। इस इलाके में फास्फेट चट्टानों में मौजूद यूरेनियम से जुड़े काम और इजरायल का अमोनिया प्लांट है। इस हमले में इजरायल को भारी नुकसान होने का भी अनुमान जताया जा रहा है। तो जिस तरीके से इजरायल और अमेरिकी मिसाइल ने ईरान के नतांज को नुकसान पहुंचाया था, ठीक उसी हमले का जवाब देते हुए ईरान भी डिमोना में हमले कर रहा है।